टेन ऑफ हार्ट्स का खौफनाक गेम विच हंट, जहां मोमोका की जली हुई लाश सामने पड़ी है और हर कोई शक की आग में जल रहा है। 2 घंटे के भीतर विच को ढूंढना है और उसे आग में झोंकना है। लेकिन जब इंसान पर से भरोसा उठ जाता है तो खेल विच का नहीं, इंसानियत का हो जाता है। बीच की रंगीन रातें, नाचते गाते लोगों की भीड़ और हैटर का बनाया हुआ नकली स्वर्ग अब धीरे धीरे अपने असली चेहरे को दिखाने लगता है। अरिसू, जो अब तक गिल्ट और दर्द से दबा हुआ था, बीच के काले सच से टकराता है। वहां वो देखता है उन लोगों की लाशें जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने हैटर के नियम तोड़े। उसी बीच चिशिया और क्वीना अपनी खतरनाक योजना बनाते हैं, बीच की सत्ता को गिराना और सारे कार्ड चुरा लेना। लेकिन किस्मत मोड़ लेती है जब अचानक खबर आती है कि हैटर एक गेम में मारा गया। मौत रहस्यमयी थी, पर सच किसी को नहीं पता। बीच में अफरा तफरी मचती है और अगूनी अपने डरावने सैनिक निरागी और लास्ट बॉस की मदद से सबको धमकाकर नया नेता बन बैठता है। अरिसू और उसागी को चिशिया अपनी चाल में मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसागी चौकसी करती है और अरिसू सेफ तक पहुंचता है, लेकिन ठीक उस वक्त चिशिया विनीनी से अपनी असली चाल चलता है और निरागी के जरिए उन्हें पकड़वा देता है। अरिसू को कुर्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो अपनी वीजा खत्म होने पर तड़प कर मर जाए, और उसागी को निरागी अपने हवस का शिकार बनाने ले जाता है। पर तभी खेल बदल जाता है। बॉर्डरलैंड का अगला गेम शुरू होता है। हर कोई लॉबी में इकट्ठा होता है। सामने पड़ी है एक लड़की की लाश। उसका नाम है मोमोका, जिसे चाकू घोंपा गया है। यह है 10 ऑफ हार्ट्स का गेम विच हंट। नियम साफ हैं, सबको मिलकर मोमोका के कातिल यानी विच को ढूंढना है और उसे फायर ऑफ जजमेंट में जलाना है। पर असली खेल अब शुरू होता है। बीच, जो अब तक पार्टी और विलासिता का ठिकाना था, अब एक नरक में बदल जाता है। कोई किसी पर शक करता है, कोई किसी को विच कहकर पकड़ लेता है। हर तरफ खून, चीखें और गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। लोग डर और शक से पागल हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को मार गिराते हैं। अगूनी की सेना इस केओस का मजा लेती है। लास्ट बॉस अपनी तलवार से तांडव करता है। निरागी गोलियों से लोगों को भून देता है। बीच में युसागी जैसे तैसे बचकर अरिसू तक पहुंचती है और उसे बंधन से मुक्त करती है। इधर क्वीना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही होती है। उसका सामना होता है लास्ट बॉस से, एक पागल नंगे बदन वाला तलवारबाज। लड़ाई खूनी और बेरहम होती है। लास्ट बॉस के हर वार में मौत छिपी होती है, पर क्वीना अपने अतीत को याद करते हुए अपनी असली पहचान और ताकत को अपनाती है। आखिरकार वो लास्ट बॉस को मार गिराती है और साबित करती है कि उसका जज्बा किसी भी तलवार से तेज है। अरिसू, उसागी और बाकी बचे हुए लोग इस हाहाकार में सच्चाई खोजने की कोशिश करते हैं। अगूनी, जो अब तक नेता बन चुका था, अंदर ही अंदर एक राज से टूट रहा है। धीरे धीरे साफ होता है कि हैटर की मौत किसी गेम में नहीं हुई थी। उसे गोली अगूनी ने ही मारी थी, क्योंकि हैटर अपनी पागलपन में बीच को एक जन्नत नहीं बल्कि नरक बना चुका था। अगूनी अपने पाप से जूझता है और अंत में आग में जलते बीच के साथ गायब हो जाता है। अंत में अरिसू अपनी तेज दिमाग से सच्चाई जोड़ता है। वो सबको बताता है कि मोमोका का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद मोमोका थी। उसने खुदकुशी की थी, यानी विच वही थी। उसने खुद को मारकर बॉर्डरलैंड के इस हार्ड गेम को सबसे खतरनाक बनाया, ताकि सब एक दूसरे पर शक करके लड़ें और मर जाएं। अरिसू उसके शव को उठाता है और फायर ऑफ जजमेंट में डाल देता है। तभी गेम का सायरन बजता है। गेम क्लियर। बीच अब राख में बदल चुका था। पार्टी, नशा और नकली शांति की जगह अब सिर्फ मौत और सन्नाटा था। अरिसू, उसागी, क्वीना और चिशिया कुछ ही लोग बचे थे, पर सवाल अब भी जिंदा था। असली गेम मास्टर कौन है और ये बॉर्डरलैंड की दुनिया आखिर है क्या? बीच खून में डूब चुका है। निरागी अधमरी हालत में जिंदा है। अगूनी टूट चुका है। चिशिया सारे कार्ड्स लेकर भाग चुका है। पर सवाल अब भी वही है, बॉर्डरलैंड किसने बनाया? असली गेम मास्टर कौन है? तो भाई, बीच की ये खूनी कहानी यहीं खत्म होती है, पर असली खेल अब शुरू होगा। फेस कार्ड्स का गेम। अगली बार जानेंगे कौन है असली मास्टरमाइंड और अरिसू किस हद तक जाएगा सच्चाई जानने के लिए।